हम और आप सभी कातंत्र रूपमाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि हम पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। अब स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण में अकारांत पुरुष शब्द के प्रयोग हम सिद्ध कर रहे हैं और हमने कल तक प्रथमा विभक्ति के प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति के रूप में तृतीय विभक्ति का एक वचन पुरुष धन ता उस प्रयोग को सिद्ध किया है। पुरुषेण इंटा सूत्र लगाया हमने और टा के स्थान पर इन आदेश किया और इन आदेश करने पर रस्त्री वर्णेभ्यो नो न मनन्त्या स्वर ह्यव कवर्ग पवर्गांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो इन आदेश किया था उस ना के स्थान पर ना आदेश हो गया तो प्रयोग बन गया पुरुषेण। अब हमारे बीच में द्विवचन में हमें विभक्ति लाना है और द्विवचन में विभक्ति लाए हम भ्याम। पुरुष धन भ्याम। अब पुरुष में से आ निकाल लेंगे, पुरुष धन आ धन भ्याम। अब जो भ्याम विभक्ति हमारे बीच में आई है ये तृतीय विभक्ति के द्विवचन में आती है, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में आती है और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में आती है। तीनों जगह एक ही प्रयोग बनते हैं पर तीनों जगह के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तृतीय विभक्ति में जब भ्याम विभक्ति लाते हैं तो दो पुरुषों के द्वारा, दो जीवों के द्वारा, और चतुर्थी विभक्ति वाला जब भ्याम लाते हैं तो वहां पर अर्थ होता है दो व्यक्तियों के लिए, दो पुरुषों के लिए। और जब पंचमी विभक्ति वाला भ्याम लाते हैं तो दो व्यक्तियों से, यानी उनसे वे वस्तु अलग हो रही है। तृतीय विभक्ति में जो आता है भ्याम उसके द्वारा कार्य होता है और पंचमी विभक्ति में भ्याम आता है तो वहां से वो दो अलग होते हैं, ये अर्थ निकलता है। तो भ्याम में जो आदि में भा है, भकार है, वे हम घोषवंत्योन्य सूत्र के पास जाएंगे तो हमें घोष नजर आ रहा है, घोष। तो पुरुष शब्द में अकार है और अकार के सामने भ्याम यानी कि घोष है। तो अकार के सामने घोष वर्ण के होने पर सामने सूत्र लिखा हुआ है अकारो दीर्घम घोषवती। 140 नंबर का सूत्र हमारे बीच में है। सूत्र में ही अर्थ लिखा हुआ है अकारो। लिंगांत अकार के लिए दीर्घम दीर्घ हो जाता है घोषवती। सामने अब यहां पर हमारे सामने घोष वर्ण भ्याम है तो पुरुष में रहने वाला जो आ हमने अनतिक्रम करके बाहर निकाला था वह दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ होने पर पुनः व्यंजन व स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो पुरुषा भ्याम। टीका देखते हैं। लिंगांत अकारो दीर्घम आपद्यते घोषवती परे। लिंगांत अकार केवल अकार ही होना चाहिए, ना आकार चलेगा, ना इकार चलेगा, ना उकार चलेगा। तो यहाँ पर दीर्घ होकर शब्द बनता है पुरुषाभ्याम। तृतीया के द्विवचन में पुरुषाभ्याम, तृतीया विभक्ति के द्विवचन में पुरुषाभ्याम और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में पुरुषाभ्याम। ये एक ही प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब बहुत्वे बहुवचन की विवक्षा में यानी कि करण
तृतीया विभक्ति के बहुवचन में हम भिस विभक्ति लेकर आए हैं। अब भिस विभक्ति लाए हैं, पुरुष धन आ धन भिस। अब यहां पर हम गौर करें तो यहां पर लिंगांत आकार है और यहां पर भी भिस भा है। तो यहां पर अकारो दीर्घम घोषवती इस सूत्र की हमें प्राप्ति है, क्योंकि भिसवी आकार है, आकार के सामने घोष है, तो आकार के सामने घोष होने पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की प्राप्ति होती है। आगे 142 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आएगा। देखते हैं 142 नंबर का सूत्र क्या कहता है। 142 नंबर के बाद में 143 नंबर का सूत्र आएगा। उस 143 नंबर के सूत्र पर भी दृष्टिपात करते हैं कि वह क्या कह रहा है। अब 143 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आया, वो कह रहा है धुटी बहुत्वे त्वे। जो हमारे पास में वर्ण हैं उन वर्णों की संज्ञाएं निर्धारित कर दी गई हैं और संज्ञाएं निर्धारित करने पर जो वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का अक्षर होता है और तीनों सा जो होते हैं और हा जो होते हैं, इन 24 वर्णों को धुट कहते हैं, धुट। अब यहां पर अकारो दीर्घम घोषवती लगाते हैं तो यहां पर घोष है, आकार को दीर्घ करना है। अभी अगला सूत्र जो 143 नंबर का है वो कहता है धुटी बहुत्वे त्वे। ये सूत्र कहता है बहुवचन हो और सामने धुट हो। अब यहां पर भिस विभक्ति बहुवचन है और धुट भी है, दोनों शर्तें यहां पर मिल रही हैं। तो ये सूत्र कहता है धुट होने पर और बहुवचन, ये नियम बना रहा है। अकारो दीर्घम घोषवती केवल दीर्घ की घोषवान की चर्चा कर रहा है। अब वो ये चर्चा नहीं कर रहा है कि घोषवान कहाँ हो और कहाँ नहीं हो, एक वचन में हो कि दो वचन में हो कि बहुवचन में हो, ऐसा उसका कोई शर्त नहीं है। लेकिन ये धुटी बहुत्वे त्वे कहता है कि बहुवचन संबंधी अगर धुट वर्ण सामने है तो जो लिंगांत आकार है उस लिंगांत आकार के लिए एक आदेश हो जाता है, यानी कि एकार आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाली शर्त भी मिल रही है कि यहाँ पर धुट है, धुट भी है और बहुवचन भी है। और अकारो दीर्घम घोषवती कहता है हम दीर्घ करेंगे सामने घोषवान वर्ण के होने पर। तो दोनों सूत्रों की युगपत हमें प्राप्ति हो रही है। अब जब दोनों सूत्रों की हमें प्राप्ति हो रही है तो जहां पर हम चल रहे हैं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं, वहीं पर एक सूत्र बैठा हुआ है विशेषवाह। थोड़ा पीछे चलेंगे हम, 141 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में है विशेषवाह। अब ये नया सूत्र है और ये व्यक्तिगत काम कर रहा है। ये कह रहा है भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है, भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है लिंगांत आकार के सामने होने पर। अब ये दोनों सूत्र जो लग रहे थे अकारो दीर्घम घोषवती, वो चुपचाप बैठ चुके हैं और धुटी बहुत्वे त्वे वह भी शांत हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के काम करने वाला सूत्र थे दोनों। लेकिन विशेषवाह ये केवल भिस के स्थान पर ऐस आदेश कर रहा है। अब यहाँ पर जो वा लिखा हुआ है विशेषवाह,
इस वा से यहाँ पर अथवा अर्थ मत निकाल लेना, विकल्प नहीं निकाल लेना कि विकल्प से करना है। यहाँ पर विस के स्थान पर ऐस आदेश जो हमें करना है वो नित्य करना है। अब आप पूछेंगे कि जब हमें नित्य करना है विस के स्थान पर ऐस आदेश, तो ये वा यहाँ पर क्यों दिया गया है, ये वा शब्द का देने का क्या प्रयोजन है? तो आगे कहते हैं वा शब्द पक्षांतरम सूचयति। जो वा शब्द हमने इसमें यहाँ पर दिया है वो इसका पक्षांतर भी हमारे बीच में रख रहा है, अर्थात वो आपके सामने विकल्प रख रहा है कि आप एस भी कर सकते हैं और एस, ये बता रहा है सूत्र। यद्यपि सूत्र में तो केवल यही लिखा है विस धन ऐस, माने विस के स्थान पर ऐस आदेश करना है। तो यहाँ पर जो बा लिखा हुआ है वो बा से क्या लेना, विकल्प लेना क्या अथवा लेना, क्या लेना? तो कह रहे हैं अथवा अगर आपको लेना है, अथवा का काम करना है, तो आप विस के स्थान पर अर्थांतर सूचयंती बा शब्द पक्षांतरम सूचयंती। बा शब्द जो दिया है वो पक्षांतर को माने दूसरा विकल्प यदि आप ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि एस अथवा ऐस दो कार्य कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। अथवा वा का मतलब ये है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐस आदेश ही करना है, विस ऐस वा, विकल्प नहीं लेना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये वा शब्द हमारे बीच में जो आया हुआ है उसको वैकल्पिक नहीं लेना। और अथवा के लिए उन्होंने कह दिया वा शब्द पक्षांतरम सूचयंती। वा शब्द जो इसमें दिया है वो पक्षांतर को ग्रहण करने के लिए दिया है, अर्थात एस अथवा ऐस ये आदेश होता है। तो विस के स्थान पर सीधा सीधा ऐस आदेश हो गया, पूरा का पूरा विस चला गया, परिवर्तित हो गया। अब हमारे सामने जो स्थिति है वो पुरुष धन आ धन ऐस। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई एस रखे तो क्या बुराई है और ऐस रखे तो क्या बुराई है? आप एस रखेंगे तो भी एक अगला सूत्र लगेगा और ऐस रखेंगे तो भी अगला ही सूत्र लगेगा। लेकिन आचार्य भगवंत ने जब भिस और ऐस लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही ग्रहण करेंगे, एस नहीं। और जिनको एस ग्रहण करना है तो उनके लिए कोई बुराई भी नहीं है और निषेध भी नहीं है, क्योंकि अनेकांत जहां रहता है वहां विषमवाद की घड़ियां स्थितियां पैदा नहीं होती है। अब हमारी स्थिति है भिस पुरुष धन आ धन ऐस। अब आकार के सामने अवर्ण के सामने ए आई है, तो हमारे सामने 37 नंबर का सूत्र आता है ए कारे आई ऐ कारे च, ए कारे आई ऐ कारे च। इस सूत्र के माध्यम से जो आकार है उस आकार के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा, और जो ऐस में रहने वाला ऐ था जो भिस के स्थान पर हमने ऐस आदेश किया है उस ऐ का लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाने पर हमारे सामने स्थिति है पुरुष धन ऐ धन सा। अब सा वो वाला है जो भिस के स्थान पर ऐस आदेश किया है वो सा है। तो रेप शोर विसर्जनीय 130 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आएगा और वो सकार को विसर्ग आदेश कर देगा, विसर्जनीय बना देगा। हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है पुरुष ही। पुरुष ही ये तृतीया विभक्ति के बहुवचन में हो जाता है, पुरुषों के द्वारा। अब आप विचार करना, चिंतन करना। सभी लोग बोलते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प केस, तो ये पुष्प केस जो बोला जा रहा है यहाँ पर यही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, जिसका प्रयोग है उदक माने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा।
मैं भगवान की पूजा अर्चना करता हूं या हम सब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं इत्यादि। अब तृतीया विभक्ति के बहुवचन में पुरुष ही बन गया। अब हमें क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति लाना है। तथैव, उसी प्रकार जैसे आपने प्रथमा विभक्ति लाए, द्वितीय विभक्ति लाए, तृतीय विभक्ति लाए, अब तथैव उसी प्रकार संप्रदान विवक्षायाम, संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति की विवक्षा होने पर हमें क्या करना, तो कोई सूत्र है, शेषा कर्म इत्यादि ना, शेषा कर्म कर्ण संप्रदानापादान संबंध्यादि करणेषु, ये सूत्र है। उस सूत्र के माध्यम से संप्रदान विभक्ति हम लेकर आएंगे जिसमें चतुर्थी विभक्ति आई। चतुर्थी विभक्ति हम लेकर आए हैं गे। अब हम लिख रहे हैं अपने सामने पुरुष धन गे। अब गे में से गा का अनुबंध करेंगे और ए बचेगा योनुबंधो प्रयोगी। सूत्र से गा का अनुबंध करेंगे तो ए बचेगा, लेकिन ए बचने पर वो कहलाएगा गे, और गे लिखोगे तो भी वह कहलाएगा ए। ये व्यवस्था है। तो यहाँ पर गे विभक्ति लेकर आए चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, और अगला सूत्र हमारे बीच में आता है गेरिया। अब यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है हमको, ये गेरिया में गा जो है वो घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण हमारे बीच में है तो हमारे पास में सूत्र था अकारो दीर्घम घोषवती। अकार के स्थान पर दीर्घ होता है घोषवान वर्ण के आने पर। ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर गे ये घोष वर्ण है। जैसे जस विभक्ति लाए थे तो जस में से आका जस का जा का अनुबंध कर दिया था, अस बचा था, लेकिन वह अंत तक जस ही कहला रहा था। उसके लिए परिभाषा आ गई थी एक देश विकृत मनन्यवत, अर्थात कुत्ते की पूंछ और कान काट दिए जाएं तो वे कुत्ता कुत्ता ही कहलाता है, गधा नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये विभक्ति है तो वो घोष वाली विभक्ति ही कहलाएगी। तो घोष वाली विभक्ति होने पर अकारो दीर्घम घोषवती, उस सूत्र की हमें प्राप्ति है। अब उस सूत्र की प्राप्ति पर क्या होता कि लिंगांत आकार को तो दीर्घ हो जाता, लेकिन लिंगांत आकार को दीर्घ करने के बाद में ये आगे जो सूत्र आ रहा है वो सूत्र में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो जाता है, क्योंकि ये सूत्र कहता है गेरिया। गेरिया गा के स्थान पर या आदेश होता है। जो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है उस चतुर्थी विभक्ति के एक वचन गे के स्थान पर या आदेश होता है। अब हमने या आदेश कर दिया। अब हमारी स्थिति है पुरुष धन आ धन या। अब या आदेश कर दिया है तो ये भी घोष है, ये भी घोष था, और अब या आदेश हो गया है तब भी घोष है। अब घोष होने पर पुनः हमारे सामने वो खड़ा हुआ है अकारो दीर्घम घोषवती। अब उसका कोई प्रतिपक्ष हमारे पास में नहीं है, और जब उसका कोई प्रतिपक्ष हमारे पास में नहीं है तो वो अकारो दीर्घम घोषवती जो पुरुष में रहने वाला आ था, लिंगांत आकार था, उस लिंगांत आकार को दीर्घ कर देगा। पुरुष धन आ धन या। अब या में स्वर बैठा हुआ है तो स्वर बैठा हुआ है, अब जोड़ देंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाकर तो शब्द बनता है पुरुषाय। पुरुषाय ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है गेरियास के माध्यम से। अब हम द्विवचन की विवक्षा करते हैं
तो द्विवचन में हम भ्याम विभक्ति लाए। यद्यपि हम तृतीय विभक्ति में भ्याम ले आए थे, वहां पर हमने अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र लगाकर प्रयोग बना लिया है पुरुषाभ्याम। तो यहाँ पर भी घोषवती दीर्घम से पुरुषा है। फिर द्वित्वे पूर्ववत, द्विवचन में पूर्व के समान, पूर्व के समान माने अकारो दीर्घम घोषवती लगाइए तो बन जाएगा पुरुषाभ्याम। अब पुरुषाभ्याम बन गया। अब बहुवचन की विवक्षा में भैंस विभक्ति लेकर आएंगे, भैंस। अब भैंस विभक्ति चतुर्थी में एक वचन में आती है और पंचमी के एक वचन में भी भैंस विभक्ति आती है। तो दोनों के रूप एक से ही बनेंगे। जैसे भ्याम 3 जगह लिखा हुआ था, तो 3 जगह रूप एक से ही बनेंगे, लेकिन अर्थ तीनों जगह अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही भैंस विभक्ति लाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति लाएंगे तो अर्थ होगा उन सब के लिए, पुरुषों के लिए ये रत्न दे दीजिए, पुरुषों के लिए रत्न दे दीजिए। और जहां भैंस विभक्ति में पंचमी विभक्ति लाएंगे तो वहां से उनसे रत्न ले आइए, माने पंचमी विभक्ति संबंधी प्रयोग करेंगे तो वहां से उन पुरुषों से रत्न ले आइए, माने अलग करना है। और चतुर्थी विभक्ति कहेंगे तो ये रत्न उन सबके लिए दे दीजिए। ये अर्थ चिन्ह अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पुरुष धन भ्याम, पुरुष धन भैंस, भ्याम में बन गया पुरुष धन भैंस। अब अभी ध्यान रखना, चिंतन करना, मनन करना। अभी भिस विभक्ति लाए थे, तो भिस विभक्ति के लाते हुए हमने थोड़ी दौड़ी लगा दी थी, फल्लांग लगा दी थी, और फल्लांग लगाते हुए हम 143 नंबर सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो 143 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में आ रहा है वह ये कहता है कि लिंगांत आकार के बाद धुट संबंधी बहुवचन के होने पर लिंगांत आकार को ए आदेश होता है। यानी कि यहाँ पर भी समाना सवर्ण, यहाँ पर भी अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से दीर्घ करने की प्राप्ति थी, क्योंकि ये भैंस विभक्ति भी घोषवान है। अब घोषवान वर्ण के होने पर अकारो दीर्घम घोषवती से दीर्घ होना था, परंतु 143 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, धुटी बहुत्वे त्वे, धुटी बहुत्वे त्वे, ये हमारे बीच में आ गया। और ये सूत्र कहता है बहुत्वे माने बहुवचन संबंधी, धुटी माने धुट होने पर, धुट माने 24 वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और तीनों सा और हा, ये 24 वर्ण होते हैं जिनको धुट कहते हैं। तो सूत्र की शर्त है धुटी माने धुट वर्ण हो, तो ये भैंस धुट वर्ण है। फिर दूसरी शर्त है कि बहुत्वे, बहुवचन होना चाहिए, तो ये बहुवचन भी है। और तीसरी शर्त है कि लिंगांत आकार होना चाहिए, तो ये लिंगांत आकार भी है। माने कि तीनों शर्त मिल जाने पर जो लिंगांत आकार है उस लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होता है, तो ए आदेश हो गया। अब हमारे सामने स्थिति है पुरुष धन ए धन भैंस। अब भैंस में सकार अंत में है, विराम अवस्था में सकार है, वर्णा नाम अभावो विरामः। तो यहाँ पर शा के सामने कोई भी वर्ण नहीं है, अतः 130 नंबर का सूत्र रेप शोर विसर्जनीय हम लगाएंगे
तो सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश कर देंगे, विसर्जनीय आदेश कर देंगे। तो विसर्जनीय आदेश होने पर व्यंजन मत्स्वरम पर वर्णम नयेत लगाएंगे और परस्पर में सबको जोड़ दिया जाएगा, तो हमारे सामने शब्द बन जाएगा पुरुषेभ्यः। पुरुषेभ्यः ये बना हुआ शब्द हमारे बीच में दिख रहा है, पुरुषेभ्यः। ये हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो आज हमने तृतीया विभक्ति का द्विवचन भ्याम विभक्ति लाए, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन भ्याम विभक्ति को लेकर आए और पंचमी विभक्ति का द्विवचन भ्याम विभक्ति को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में द्विवचन में एक ही प्रयोग है, एक ही शब्द है, एक ही विभक्ति है। तो सूत्र लगा अकारो दीर्घम घोषवती। तो तीनों जगह प्रयोग बनता है पुरुषाभ्याम पुरुषाभ्याम पुरुषाभ्याम। अब उसके बाद में तृतीया के बहुवचन में हम विस विभक्ति लेकर आए और विस विभक्ति के लाने पर लिंगांत आकार के सामने विस माने घोषवान वर्ण है और घोषवान वर्ण के होने पर अकारो दीर्घम घोषवती। दीर्घ की प्राप्ति थी, परंतु यही सूत्र कहता है धुटी बहुत्वे त्वे, बहुवचन संबंधी धुट वर्ण के होने पर लिंगांत आकार को एकार आदेश होता है। एकार, ये एकार आदेश करने ही वाले थे कि आगे से फरमान आता है विशेषवा। इसके स्थान पर ऐस आदेश होता है और विसके स्थान पर ऐस आदेश करके एकारे ऐ ऐकारे च और रेप शोर विसर्जन यहाँ का प्रयोग करने पर हमारा प्रयोग सिद्ध हो गया था पुरुषे ही। अब उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति में हम एक वचन में गे विभक्ति लाए। अब गे घोषवान है, पर ध्यान रखना विभक्ति के अनुसार हमें उसकी प्रक्रिया सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर भी घोषवान वर्ण के होने पर अकारो दीर्घम घोषवती, उससे दीर्घ की आदेश करने की प्राप्ति हुई। यदि हम उससे दीर्घ कर देते तो एक आगे सूत्र आया घेरिया। वो घेरिया सूत्र फिर नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है केवल लिंगांत आकार के सामने रहने वाले गे के स्थान पर यह आदेश होता है। तो उसने अकारो दीर्घम घोषवती को रोक दिया कि आप अपना काम नहीं कर सकते हो, मैं करूंगा। और उसने फिर गे के स्थान पर या आदेश कर दिया है और या आदेश होने पर या भी घोष वर्ण है, तो वो फिर आ गया अकारो दीर्घम घोषवती। अब मेरा रोल है, तो उसके बाद कोई उसका प्रतिपक्षी ना होने के कारण वहां पर लिंगांत आकार को दीर्घ कर दिया गया, तो बनाया पुरुषाय। उसके बाद में भ्याम हमने बना ही लिया था, फिर आया था भ्यस। अब भ्यस ये बहुवचन है। अब यहाँ पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की प्राप्ति है, परंतु धुटी बहुत्वे त्वे ये कहता है धुट वर्ण सामने हो और बहुवचन हो, तो लिंगांत अकारो दीर्घम घोषवती अकारो दीर्घम घोषवती ये सूत्र ना लगकर धुटी बहुत्वे त्वे लगाना है और लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश करना है। तो फिर रेप शोर विसर्जनीय लगाकर हमारा प्रयोग सिद्ध हो गया पुरुषेभ्यः। अब तथैव अपादान विवक्षायाम, अपादान माने पंचमी विभक्ति की विवक्षा में वही सूत्र शेषः कर्मत्यादिनः कर्म करण संप्रदान अपसंप्रदानापादान स्वाम्य अधिकरणेषु, उस सूत्र के माध्यम से
अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति आती है, तो अपादान में पंचमी विभक्ति कौन सी आती है? गसी, भ्याम और भ्यस। तो भ्याम के प्रयोग हमने सिद्ध कर लिए हैं और भ्यस का प्रयोग भी हमने सिद्ध कर लिया है। अब हमारे पास में आएगी गसी, तो उसकी चर्चा करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।